समतल दर्पण के निम्नलिखित मतलब कई सारा विशेषता होगा समतल दर्पण के, इसलिए समतल दर्पण के निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला क्या देखिए, इसमें बना प्रतिबिंब, मतलब अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं ना तो प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, फोटो। प्रतिबिंब मतलब फोटो। तो फोटो जो है ना हमेशा सीधा दिखेगा। कैसा दिखेगा? सीधा। ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। देखिए सीधा बनता है, कैसा बनता है? देखो काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण ही होता है। हम पढ़ाए थे जब आपको प्रतिबिंब पढ़ा रहे थे तो बताया कि प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं वो देखने में कैसा होते हैं? सीधा होते हैं, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो देखने में कैसा होता है? उल्टा होता है। तो बात है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा बना रहा है, तो सर जी जब ये सीधा बना रहा है तो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? काल्पनिक होगा। और वस्तु के आकार के बराबर होगा। मतलब देखो अगर 2 फीट के बहुआ, कितना फीट का बहुआ? 2 फीट के बहुआ समतल दर्पण के सामने अपना देखेगा चेहरा, तो उसका जो फोटो दर्पण में दिखाएगा, मतलब उसका जो प्रतिबिंब दर्पण में दिखाएगा, उसका साइज यानी उसका हाइट कितना बड़ा रहेगा? 2 फीट का रहेगा। हम क्या बोले कि जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा हाइट का वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो दर्पण में दिखाएगा। अब 5 फीट की हो आपका दर्पण में, समतल दर्पण के सामने आपका फोटो का भी हाइट कितना रहेगा? 5 फीट। देखिए गुण नंबर 2 की हम बात करते हैं विशेषता। समतल दर्पण के सामने जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे देख लो, मान लो कि यहाँ पर हमें एक समतल दर्पण लगा दिए, ठीक है, अब आप अपना फिगर देखना चाहते हैं इसमें, अब उससे 2 फीट दूर खड़ा होकर आप बाल उठा लेंगे या बाल उठावा इसी से। अब जब पहले क्लास में घर में क्या करते हैं सब लोग? चेहरा जरूर देखते हैं, क्या बड़ा शीशा है, छोटा शीशा। मान लो आपके यहाँ ड्रेसिंग बड़ा लगा हुआ है, अब ड्रेसिंग से 2 फीट या 4 फीट दूरी पर आप खड़ा होकर तो ऐसे से बाल उठाते हैं, है ना? देखा होगा। आप देखिएगा आपका जो फोटो शीशा में दिखाएगा ना वो भी लगेगा कि शीशा के अंदर दिखाएगा, मतलब 2 फीट अंदर दिखाई देगा, ठीक है। जैसे देखो ई लगा हुआ, हम दिखाते हैं ई मान लो शीशा है, ऐसा शीशा समतल दर्पण लगा हुआ है। अब हम देखो यहाँ पे खड़ा हो गए, अब हम यहाँ अपना फोटो देखेंगे तो मेरा फोटो तो यहाँ दिखाएगा, लेकिन जितना गैपिंग जो दिख रहा है वहाँ दर्पण से जितना ही गैपिंग है ना मेरा, मान लो कि हम 5 फीट के दूरी पर है तो मेरा प्रतिबिंब यानी मेरा फोटो भी दर्पण में 5 फीट अंदर में दिखाई देगा। तो नहीं यकीन है तो जाके घर देख लेगा, ठीक है। अब आइए तो वही बात है, गुण नंबर 2 में कह रहा समतल दर्पण के सामने जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, किसको रखेंगे? वस्तु को रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पर पीछे। बात समझ में आ गया? देखिए गुण नंबर 2। अब विशेषता जो है विशेषता 3 देखिए, किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किसी वस्तु की ऊंचाई से कम आधी ऊंचाई वाला दर्पण की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बात समझिएगा वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। कितने फीट के है? 1.5 फीट, ठीक है। कितने फीट के है? अब एक घर बनवाए, अब सोच रहे हैं कि एक ऐसा शीशा लगाया जाए, एक ऐसा दर्पण लगाया जाए अपने घर में जिसमें हम अपना पूरा फिगर देख लें। तो अब मन में सवाल आता है कि हम जो दर्पण लगवाएंगे उसका हाइट कितना होना चाहिए, कम से कम कितना छोटा होना चाहिए। अब ज्यादा बात रहा कि ज्यादा बड़ा से बड़ा तो पूरा दीवार ही घर का लगा सकते हैं, तभी मेरा पूरा फोटो दिख जाएगा, मतलब पूरा मेरा घर है, ठीक है। अब हम ऐसा शीशा लगाना चाहते हैं जिसमें मेरा पूरा फिगर दिखाई दे, पूरा फुल फिगर दिखाई दे। तो ज्यादा बड़ा से बड़ा की अगर बात करा जाए तो पूरा दीवारें का अगर दर्पण लगवा दे इसमें तो दिखेगा, लेकिन सवाल है कि सर बच्चा घर पे रहता है, थोड़ा सा भी ठोकर मारेगा टूट जाएगा और लंजार हो जाएगा सर। तो अब माइंड में थोड़ा सा ले जाइए साइंस की ओर,
कि इस दर्पण को हम कितना छोटा से छोटा कर दें कि हमारा फोटो दिख सकता है, फुल मतलब फुल फिगर इस दर्पण में दिखाई दे रही। तो बात है कि विशेषता कह रहा है कि अगर आपका हाइट 6 फीट का है सर, कितना फीट का है, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा तो आप जितना बड़ा लगा दीजिएगा शीशा उतना में आप दिखिए जाइएगा पूरा। लेकिन बात कर रहे हैं आप कि कम से कम कितना छोटा से छोटा साइज के दर्पण लगवाए, तो सर आप अपने हाइट का आधा कर लीजिए, मतलब आधा बोले तो 3 फीट। आप 3 फीट हाइट वाला दर्पण सर अपने घर में फिट करवाते हैं समतल दर्पण, तो आपका पूरा फिगर दिख सकता है। ठीक है, अब बात आया अगर 4 फीट के कोई बौनी है, ठीक है 4 फीट के कोई है, चलो बौनी नहीं रहूंगा, 4 फीट का है, वो अपना पूरा फिगर देखना चाहता है। अब उसके पास बड़ा से बड़ा दर्पण खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बड़ा से बड़ा दर्पण खरीदने के लिए, समतल दर्पण खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्या करेगा, छोटा मोटा में काम चला लेते हैं। तो उसके मन में आया कितना छोटा से छोटा हम खरीदे कि हमारा काम बन जाए, तो वो 4 फीट के है, तो दुकानदार को क्या कहेगा, भैया 2 फीट वाला समतल दर्पण दीजिए कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा कोई जितना बड़ा ले लो समतल तुम देखोगे, लेकिन नुकसान भी है, थोड़ा सा फोटो लगेगा उड़ जाएगा। समझ गया? अब बात करते हैं, समझ गया, सबको याद हो गया, तीनों को याद हो गया ना। गुण नंबर 4, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब माने बाबा किस बता दो, वस्तु की अपेक्षा 2 भी वेग से चलता दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत आसान सा मीनिंग है, हमने अभी बताया। इस दीवार में हम समतल दर्पण मान लो फिट करवा दिए, ठीक है, क्या लगा दिए, अब हम 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं। हम क्या है, एक वस्तु है कि प्रतिबिंब है, हम वस्तु है कि प्रतिबिंब है, हम वस्तु है। प्रतिबिंब को मेरा फोटो वगैरह दिखाई देगा, जो मेरा फोटो होगा वो प्रतिबिंब होगा, तो दर्पण में दिखाई देगा। अब देखो वहाँ दर्पण लगा हुआ है, कैसा दर्पण लगा हुआ है, अब हम वहाँ 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बढ़ रहे हैं। अब आप गौर से करो कि मेरा जो उसमें फोटो बन रहा है वो भी चलते दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, तो सर ओकर स्पीड कितना होगा सर, उसका वेलोसिटी वेग कितना होगा, 2 भी मतलब डबल। देखो ना, अगर वस्तु के वेग भी है तब प्रतिबिंब के वेग 2 भी मतलब डबल, 2 से गुना करिए है ना, 2 से गुना का मतलब दुगना, दुगना मतलब 2 से गुना करना। अगर आप 10 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से मान लो बाइक में दौड़ जा रहे हैं इसके तरफ, तो आपका फोटो उधर से बाइक में कितना स्पीड से दिखेगा, 10 के डबल 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अगर आप 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कोई भी वस्तु को उधर ले जाते हैं तो उस वस्तु का इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्पीड कितना होगा, उसका डबल, मतलब 4 × 8 मीटर पर सेकंड। क्या कहना चाह रहा है, जो समझ गया, समझ गया कि नहीं समझ गया, करवा सब करवा